खून और पानी साथ नहीं बह सकता, फिर ये पाकिस्तान के साथ मैच क्यों हो रहा है? पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं राजू सिंह सोलंकी द पिलर के लिए, और मैं समीक्षा नारायण द पिलर के लिए। ये क्रिकेट मैच कल हुआ है और पाकिस्तान के साथ ये कहा गया था कोई भी समझौता नहीं होगा, चाहे वो कृषि व्यापार हो या अन्य व्यापार हो या कैसे भी समझौता किसी कीमत पे नहीं होगा। नहीं, खून और पानी 26 जो सिंदूर उजड़े हमारी बहनों के, देखिए उसके तहत कहा गया था किसी भी कीमत पे किस तरह का कोई भी व्यापार नहीं होगा। सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कहा गया था किसी भी कीमत पे हम व्यापार नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ में। तो मैच क्यों हो रहा है? ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो पिक्चर लगी है वो सिंधु जल संधि के बारे में है और कहा गया था कि जल रोक दिया गया है पाकिस्तान का जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया। उससे पहले पहलगाम में जब इतनी बड़ी घटना हुई जिसके लिए पूरा देश जो था वो दहशत से दहल गया हमारा, सबने देखी वो घटना क्या थी। और पाकिस्तान ये ऑपरेशन सिंदूर की देखिए आप, ये कहा गया था, इसके बाद में स्पष्ट कह दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में कहा था ये बात कि हम पाकिस्तान को दूर चढ़ा दिए, हम पाकिस्तान का अंदर जो दहशतगर्द बैठे थे, आतंकवादी बैठे थे, ठिकाने नष्ट कर दिए और उससे कोई बातचीत नहीं होगी। हम अंदर जाके सबको समूल नष्ट कर दिया उनका, और कोई भी चाहे पाकिस्तान के साथ में वार्ता तो बहुत दूर की चीज़ है, हम किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन क्रिकेट मैच क्यों? बिल्कुल सही बात है। ये जो मुद्दा है क्रिकेट मैच का, एशिया कप जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला खेला गया, अभी 8 दिन में दूसरा जो मुकाबला है वो कल खेला गया और दूसरी बार भी पाकिस्तान को शिकस्त मिली है भारत से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये मैच हुआ ही क्यों? शिकस्त देना अलग बात है, लेकिन मैच होना, इतने बड़े ऑपरेशन, इतने बड़े अटैक के बाद पाकिस्तान से जब इतना बड़ा विवाद चल रहा था उस बीच ये मैच होना, फैंस जो है वो भी बहुत नाराज रहे इस बात से। और कई पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष की है उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया कि जब आपने कहा था कि खून और पानी जो है वो साथ में नहीं बह सकता इसलिए पानी रोका गया, तो आखिर क्रिकेट मैच साथ में क्यों हो रहा है? ओवैसी जैसे व्यक्ति ने कहा था अगर खून और पानी साथ नहीं तो मैच क्यों? देखिए आप, मैच क्यों खेल रहे हैं आप? इन्होंने स्पष्ट कहा पाकिस्तान के साथ मैच क्यों कर रहे हैं। जब बताऊंगा आपको मैं, भारत में टमाटर जैसी फसलें, छोटी छोटी फसलें हैं, जो गोभी है, टमाटर है, अन्य चीज़ें वो फेंकनी पड़ती हैं, जो सस्ती हो जाती हैं, और पाकिस्तान में 100-200 रुपये किलो बिकती हैं। तो अगर ऐसा व्यापार चल सकता है, जब मैच चल सकता है तो व्यापार चल सकता है, तो किसानों को भी फायदा होगा, अन्य व्यापारियों को भी फायदा होगा। वो व्यापार बंद है क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, इसलिए कि पाकिस्तान आतंकवादी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, हम कोई व्यापार नहीं करेंगे। बात आती है व्यापार बंद है तो इससे कौन सा लाभ मिलने वाला है? क्रिकेट से कौन सा लाभ करना चाहते हो? ये क्यों चल रहा है? बिल्कुल सही कहा सर ने कि अगर बाकी सारे व्यापार बंद करना चाहते हैं तो क्रिकेट को व्यापार के रूप में क्यों देखा जा रहा है इस वक्त? कि बीसीसीआई ये गेम रद्द भी कर सकता था, ये भी कह सकते थे इंडियन प्लेयर्स पूरी टीम कि हम नहीं खेलना चाहते। पाकिस्तान तो ड्रॉ कर देते भाई, बिल्कुल पॉइंट मिल जाता है उनको। लेकिन पाकिस्तान साथ नहीं होता, लेकिन ये मैच खिलवाया गया और उसके बाद जब पहली बार अभी एशिया कप में जो पहला मैच था नॉकआउट वाला, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी और हाथ नहीं मिलाए। बिल्कुल। उससे क्या हो गया? हाथ न मिलाना कोई बड़ा मुद्दा है क्या? इससे पहले जो फैंस है और पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस मुद्दे को उठा रहे थे बार बार। लोगों ने बॉयकॉट किया था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हम नहीं देखेंगे, और न टिकट्स बिकी, न लोगों ने लाइव उस चीज को स्ट्रीम किया। पहली बार इतनी डाउन भारत पाकिस्तान का मैच और इतनी बुरी हालत हो लाइव में या मैच मतलब स्टेडियम में, पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन अब दूसरी बार जो कल जो मैच हुआ है उसके बाद थोड़ा सिनेरियो मतलब थोड़ा अलग डिफरेंट दिखा है, क्योंकि पहले मैच में लोगों ने उस चीज़ को बॉयकॉट किया, लेकिन कल के मैच में कई सारे जो विवाद हैं वो सामने आए और हमारे खिलाड़ियों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिस पर उनकी खूब वाहवाही हो रही है। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो अभी पहलगाम से जोड़ा जा रहा था, अभी कल पाकिस्तानी जो खिलाड़ी है उन्होंने कई ऐसी हरकतें की है वहाँ ग्राउंड पर जिसका जवाब जो है वो हमारे प्लेयर्स ने दिया है और लोग उन्हें खूब सराह भी रहे हैं। देखो ग्राउंड में क्या मैच का जवाब दिया, जब जीत के जवाब दिया या उनके जो जज्बात थे या उनके जो बदतमीजी थी उसका जवाब देना अलग बात है। किंतु 26 जो ऑपरेशन मतलब जो सिंदूर में 26 बहनों का जो सुहाग उजड़ा, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसका क्या? आपने जहाज गिराए, आपने उनका आतंकवादी
खाने नष्ट कर दिए, इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद फिर मैच क्यों, किस आधार पर मैच खेला जा रहा है? इससे कौन सी मतलब देश की भावनाएं जुड़ जाएंगी? क्या हो जाएगा? मतलब क्या हासिल क्या करना चाहते हो? क्या वोट मिल जाएंगे? क्या युवाओं को कुछ नौकरी मिल जाएगी? इससे क्या हासिल होने वाला है? क्या पैसा मिल जाएगा? बीसीसीआई पे पैसे की कमी है क्या? और कमी है तो क्या इसी मैच से पैसा मिलेगा, या देश के युवाओं को क्या लाभ मिलेगा? इससे क्या संदेश क्या देना चाहती सरकार और बीसीसीआई? आपको कुछ मैच की हाइलाइट्स बता देती हूँ मैं इसी बीच। कल का जो मैच था वहां पे आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने जोरों शोरों से ये बात कही थी कि उन्होंने हमारे राफेल गिराए हैं। हालांकि उसका कोई व्यक्तिगत प्रमाण ना वो दे पाए और ना हमारी सरकार ये कह पाई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये जो राफेल गिराने वाली बात थी, कल हम ग्राउंड में हमने देखा कि हारिस रऊफ करके जो उनके प्लेयर है पाकिस्तान के, उन्होंने हमारी इंडियन ऑडियंस को मॉक करते हुए ये प्लेन क्रैश का जो है ये ऐसे करके सबको दिखाया कि हमने तुम्हारे प्लेन गिराए इस तरीके से, और इसी का बदला लेते हुए एक तरीके से हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने खूब रन बनाए और उन लोगों को 6 विकेट से कल मात दी है। ठीक है, ये बात मानने की क्रिकेट में हार जीत होती रहती है और पाकिस्तान को ज़्यादातर हराया है भारत ने, वो अपने स्थान पर है। पर जो दावा किया जा रहा था, भारत बार बार पाकिस्तान से किसी ने बातचीत करने तैयार नहीं। ट्रंप ने जो कह दिया था कि मैंने समझौता करवाया है, उसके ऊपर विवाद कर दिया। एक बार भी ये नहीं कहा कि ट्रंप ने कराया है, और आखिर ये बात माननी पड़ी थी। ठीक है, ट्रंप अपनी जगह पर है, हम भारत पाकिस्तान का विवाद है, हम किसी से को नहीं लाएंगे। तो ऐसी बात है, तीसरा मैच क्यों हो रहा है? बार बार जनता ये पूछना चाह रही है। अब बिहार में इलेक्शन है, वहाँ पर ये मुद्दा उठाया जाएगा, किंतु बीसीसीआई को कौन सी आवश्यकता पड़ी थी? पाकिस्तान के साथ 2 मैच नहीं खेलते। ये कोर्ट में भी गया था मामला, किंतु कोर्ट ने मना कर दिया कि ये मैटर ऐसा नहीं है कि कोर्ट में घसीटा जाए। बिल्कुल, ये मैच पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कल का जो मैच हुआ है उसमें जो हमारी जनता का तनाव है, पाकिस्तान से जो हमारा तनाव है, वो साफ साफ ग्राउंड पे भी दिख रहा था। कई बार गाली गलौज भी देखने को मिली कल के मैच में। अभिषेक शर्मा जो है और शुभमन गिल जो है, जो ओपनर्स थे कल के मैच में, उनकी कई बार बहसबाजी जो है वहाँ ग्राउंड पे होती हुई दिखी। और कल जो पाकिस्तानी खिलाड़ी है, उन्होंने पहलगाम हमला जो है ये एक आतंकवादी घटना थी, ठीक है, जिसके लिए पूरे क्यों लेके आए वो? बिल्कुल, वो क्रिकेट में लाना वो दिखाता है कि उनकी मानसिकता किस तरीके की है। उस तरीके के एक्शंस करना ये दिखाता है कि वो बहुत ही प्राउड है उस चीज़ के कि ये अटैक जो है वो इंडिया पे किया गया और हमारे जो 26 लोग थे वो शहीद हुए। इस चीज़ का मजाक सरेआम उड़ाते हुए वो नजर आए ग्राउंड पर। इससे सबसे बड़ी बात ये आती है, कहीं ना कहीं बात आती है गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे के ऊपर आती है कि उन्होंने ये मैच क्यों कराए, जबकि वो तो बीजेपी बार बार कहती है कि पाकिस्तान में हम पानी बंद कर देंगे तो पाकिस्तान नानी याद दिला देंगे, पाकिस्तान के साथ हम ऐसा कर देंगे तो पाकिस्तान को बाढ़ आ जाएगी, भूचाल आ जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और पानी बंद करने में समझौते की बहुत सारी बात हुई थी, पिछली बार भी हुई थी। इस बार हम ऐसा डैम बनाएंगे, पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं जाएगा, बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान के लिए। फिर कहते थे खून और पानी साथ क्यों बह सकता है। अब जब हमारे 26 बहनों को सिंदूर उजरे, इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इतना सब हो जाने के बाद ये कहाँ से गलती हो गई, कहाँ से चूक हो गई, या कहाँ से क्या माइंड सेट था इनका कि पाकिस्तान के साथ में मैच कराया जाए, क्यों कराया जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी घटना के बाद पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता रखना मुझे लगता है कि सही नहीं है एक देश की। उसके आप देख सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान ने किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को ही नकार दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और भारत हर बार वो इस चीज़ को नकारता है और हम हर बार कहते हैं कि ये नया भारत है, ये घुसकर जवाब देगा। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने कई ऑपरेशंस हम लोगों ने लीड किए। हमारी जो फौज है उन्होंने बेबाकी से सारे ऑपरेशंस लीड किए और उनके कई आतंकवादी ढेर किए। लेकिन फिर ये क्रिकेट मैच की क्या ज़रूरत थी? आखिरकार सवाल यही आ जाता है कि जब हम उन्हें बेबाकी से जवाब दे रहे हैं ग्राउंड पे, तो क्रिकेट की क्या ज़रूरत है? ये क्या दिखाने की ज़रूरत है? और ये पैसे कमाने का जो जरिया है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या सिर्फ ये टीआरपी के लिए किया गया? और टीआरपी की अगर बात करें तो इंडियन ऑडियंस तो इसे नकार रही है। किसकी टीआरपी? बिल्कुल, जब यहाँ पे विवाद चल रहा है और विवाद को सरकार, ऑडियंस हमारी या भारतीय नागरिक हैं, युवा हैं, वो इसे बॉयकॉट कर रहे हैं, तो आपको क्या आवश्यकता थी? नंबर एक, ऐसा लगता है जैसे अभी ट्रंप वाली बात थी कि भाई ट्रंप तीसरी, वो मैंने ये समझौता कराया, मैंने समझौता कराया। ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट मैच के ऊपर तीसरा कोई हावी हो। बात आती तीसरा कौन हावी था, किसके कहने पर मैच कराएगा, ये कहने की संदिग्ध होता है कि भाई ऐसा कौन सी मतलब प्रेशर था ऊपर से, जैसे कि बार बार समझौते की बात आती है तो मैच कराना आवश्यक है। मैच कराना आवश्यक क्यों आवश्यक है? मैच कराना क्योंकि हमारा कृषि व्यापार बिल्कुल जीरो है। जब यहाँ पे धान, चावल होता है, वो गेहूँ है, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं
जो आराम से पाकिस्तान जाती तो दूनी तिगुनी कीमत में किसानों को मिलती। बहुत सारा अन्य व्यापार है ऐसा, चाहे वो ट्रैक्टर का व्यापार हो, कार का व्यापार हो, मोटरसाइकिल का व्यापार हो, मोबाइल इंडिया बहुत सारे बन रहे हैं। इस तरह के व्यापार है, पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा, नहीं होगा अलग बात है, भारत को जरूर फायदा होगा उसका, क्योंकि जब व्यापार बढ़ता है आमदनी बढ़ती है। क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है, वो टैरिफ के जवाब के लिए भारत की और जगह देख रहा है, 2 बम फोड़े हैं, टैरिफ की बम फोड़ा है, दूसरा वीजा का बम फोड़ा है। उसके लिए भारत चाह रहा है अन्य देशों के साथ हम समझौता करें। जब भारत ऐसी स्थिति में है आज की डेट में, ट्रंप के 2 टैरिफ और टैरिफ बम से परेशान है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मैच करके को क्या हासिल करना चाहता है देश, क्या हासिल करना चाहता है बीसीसीआई, इसका जवाब देना होगा। बिल्कुल, हम इस बात की तारीफ करना चाहेंगे कि हमारे प्लेयर्स जो है इंडिया के, वो बहुत अच्छे से खेले और उन लोगों ने इनको जवाब दिया। इनफैक्ट जो हमारे कैप्टन है इस वक्त एशिया कप के, सूर्य कुमार यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इसके बाद और कहा कि जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी बताई जाती है क्रिकेट में, उन्होंने साफ कहा कि देखिए राइवलरी तब होती है जब बराबरी का मुकाबला हो, लेकिन यहाँ तो कोई बराबरी ही नहीं है, तो आपको अब इंडियन मीडिया को इसे राइवलरी बोलना छोड़ देना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने तरीके से पूरा जवाब देने की कोशिश की, ये दिखाया भी कि ये पहलगाम का जवाब है, लेकिन पहलगाम का जवाब तो जब हम ऑपरेशन सिंदूर से दे चुके थे और कई चीजें जो हमने व्यापार बंद कर दिया है, हम और भी तरीके से दे सकते हैं। आतंकवाद खत्म करके हम उस चीज का जवाब दे सकते हैं, उसके खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है उससे जवाब दे सकते हैं। इस क्रिकेट मैच की कोई शायद जरूरत नहीं थी। आपको कमेंट करके बताना है कि क्या क्रिकेट मैच जरूरी था, ऐसी क्या आवश्यकता थी, क्या कोई दबाव था या ये जन भावनाएं थी, जब बॉयकॉट के बावजूद भी उपरांत भी ये क्रिकेट मैच कराया गया, क्यों? हम नए भारत की बात करते हैं, नए भारत को कहते हैं कि हम अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम जवाब भी देंगे और सवाल भी पूछेंगे, लेकिन सवाल अभी इस वक्त उनसे है जिन्होंने इस मैच को बढ़ावा भी दिया, ठीक है, इस मैच को खेला भी। तो हम उन सब दर्शकों से भी सवाल करते हैं कि आपके हिसाब से क्या ये कदम जो था, बीसीसीआई ने जो ये कदम लिया मैच खेलने का, क्या वो सही था? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।